जय श्री राम। आज हम लेके आए तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर। हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्र उसका नाम वीवीआई फ्यूचर दोस्त। अगर आप दे दिए तो आप भौकाल में जा देंगे 2027 में एकदम एआई से रिलेटेड है दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक बनिए और देखिए कि सही में है या नहीं है। वीवीआई फ्यूचर है दोस्तों, आपको एकदम पक्का 100% गारंटी है कि ये 2027 में पूछेगा। तो बिना देर की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऊपर देख सकते हैं। और हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति कहाँ हुई। तो आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति यानी कि शुरुआत कहाँ हुआ था। तो आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद की पहली शुरुआत हुआ था फ्रांस के क्रांति से, यानी कि फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का शुरुआत होगा। आगे देखेंगे। आगे कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति लुई सोलहवां के राजा मेरी अंतुलित लुई सोलहवां की पत्नी थी, जिसके खिलाफ 1789 ईस्वी में फ्रांस से क्रांति हुआ था। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति इसीलिए हुआ दोस्तों था कि वहां राजा को मजबूत करना गलत, व्यापार बढ़ाना गलत, युद्ध करना गलत। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा नेपोलियन कौन था। तो आपको याद होगा कि नेपोलियन एक दार्शनिक था। एक नेपोलियन दार्शनिक था जो 1804 ईस्वी में राजा बना था, फ्रांस का शासक। आगे देखिएगा कि पश्चिमा नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा कोड लागू किया था। तो आपको याद होगा कि 1804 में नेपोलियन कोड, या इसको भी नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखिएगा बीना कांग्रेस कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि बीना कांग्रेस ऑस्ट्रिया के राजकुमार 1815 मेटरनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां देखिएगा बीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो आपको याद होगा कि बीना कांग्रेस का लोकतंत्र फैलाना गलत, युद्ध करना गलत, व्यापार बढ़ाना। बी नंबर सही आपका हो जाएगा। राष्ट्रतंत्र को पुनः स्थापित करना 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो आपको याद होगा कि जर्मनी का एकीकरण एक ही आदमी ने किया हुआ है, बिस्मार्क। जर्मनी के अगर आपको जर्मनी देश से कुछ भी रिलेटेड पूछे तो वो हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी में एक ही आदमी का ज्यादा योगदान है, वो है बिस्मार्क। अब देखिएगा लिखा है ओटो वन बिस्मार्क किस देश के थे। तो आपको याद होगा फ्रांस गलत, फ्रांस गलत, इटली गलत। आगे देखिएगा यहाँ पर है दोस्तों, रुकिए ये वाला क्वेश्चन के थोड़ा सा ये हो गया है। देखिए ये है ऑप्शन फ्रांस का जर्मनी के। आपको याद होगा कि ये बिस्मार्क जर्मनी का था। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन 10वां, इटली के एकीकरण में किनका योगदान था। तो आपको याद होगा कि इटली के एकीकरण में 3 आदमी का बहुत ज्यादा योगदान, मैजनी, कावूर, गैरीवाल्डी। कॉन्ट कावूर भी इनको बोलते हैं। इसका बी नंबर आपको सही हो जाएगा। आगे देखिएगा यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया। यंग इटली की स्थापना किसने किया। आपको याद होगा कि यंग इटली या यंग यूरोप का ऐसा मेजनी 1831 ईस्वी में किया था। इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा जेसो मछली का संबंध किससे है। तो आपको याद होगा कि जैसे सब संबंध किससे, इटली, क्योंकि ये मेजनी से है। और इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी। तो आपको याद होगा कि 1848 केवल फ्रांस में हुआ था, पूरे यूरोप में नहीं, केवल फ्रांस में, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। कहता है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता या भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला कहता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो आपको याद होगा कि जर्मनी का एकीकरण 10 मई 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। 10 मई यानी कि 1871। यहाँ पर ये देखिए सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी सही है। अगर आपको ये अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए और ऐसे ही टिप्स के लिए मुझे फॉलो करिए। वीवीआई पूरा टोटल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन दम पूरा बिहार बोर्ड से पूरा पूछता है तो पूछता है। थैंक यू दोस्तों, आपको यह पूरा वाचिंग करने के लिए थैंक्स आपको। और ऐसे ही पेज के लिए मुझे जरूर फॉलो करें, ऐसे ही धन्यवाद।